Hello students, welcome to our YouTube channel Art and Study। पॉलिटी के लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान का परिचय और अनुसूचियों के बारे में विस्तार से। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन पॉलिटी से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। तो आइए अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो भाग 1 का जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2। तो अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगी। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार जो हमारी संसद है वो नए राज्यों का निर्माण और उनका स्थापना कर सकती है विधि के द्वारा। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राज्य के क्षेत्र को बड़ा या कम और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को क्या अधिकार देता है कि राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है और उनके नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। तो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत के नाम से उसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो अब हम देखते हैं आज का अनुच्छेद नंबर 4। तो अनुच्छेद नंबर 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो विधियां दे रखी हैं उनमें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 368 के तहत नहीं होगा। तो ये था संविधान के भाग 1 में वर्णित अनुच्छेद 1 से 4 का वर्णन। तो अब हम देखते हैं कि 1956 में भारत में मूल रूप से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इनमें जो राज्य थे वो राज्य थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो जो भारत के 1956 के समय की स्थिति है, उस समय भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हम देखते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित किए गए आयोगों के बारे में। तो सबसे पहला आयोग है धर आयोग, जिसकी स्थापना 1948 में की गई। तो जून 1948 को गठित धर आयोग, इसका उद्देश्य था कि देशी राज्यों का एकीकरण किया जाए और इस धर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार न होकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा आयोग यानी कि जेवीपी समिति, जो कि 1948 में गठित की गई। तो दिसंबर 1948 को इस समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि धर आयोग की रिपोर्ट से सहमत पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो अब हम देखते हैं तीसरा आयोग फजल अली आयोग, जिसकी स्थापना 1953 में की गई। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर माना गया और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। तो ये थे राज्य पुनर्गठन आयोगों से संबंधित आयोग। अब हम देखते हैं कि जो अन्य नए राज्यों के निर्माण हुए वो किस प्रकार से और कब हुए। तो बम्बई से अलग होकर बनाए गए महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि 1960 में बनाए गए, और दादरा और नगर हवेली का निर्माण 10वें संविधान संशोधन के द्वारा 1961 के तहत किया गया।
और गोवा, दमन और द्वीप की स्थापना 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा की गई। पुडुचेरी का निर्माण 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा हुआ और नागालैंड का निर्माण 1963 में हुआ और हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण 1966 में हुआ और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना 1972 में हुई और सिक्किम राज्य की स्थापना 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा की गई तथा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य की स्थापना 1987 के द्वारा की गई। तो ये थे जो नए राज्यों का निर्माण हुआ उनकी बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ऑप्शन से अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संसद में, बी है राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में और ऑप्शन नंबर डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि नए राज्यों के निर्माण की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत भारत क्या है? तो ऑप्शंस हैं ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कॉन्फेडरेशन और ऑप्शन नंबर डी है राज्यों का संघ। तो हमने टॉपिक में देखा था कि भारतीय संविधान क्या है? राज्यों का संघ। तो आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत एक राज्यों का संघ है। तो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उपराज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी प्रशासक के द्वारा। तो जो भारत के संघ राज्यों का प्रशासक होता है वो भारत का संविधान राष्ट्रपति को घोषित करता है। अब हम देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक नए राज्यों के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन है ए है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ऑप्शन बी है बढ़ाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके और ऑप्शन डी है एक राज्य संघ या राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संघ में राज्य मिलाने का अधिकार है किसको है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी है संसद और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो राज्य संघ राज्य क्षेत्र मिला सके, भारतीय संघ में राज्य मिलाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो जो अनुसूचियों वाले टॉपिक में हमने देखा था कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारतीय संघ एक नए राज्य का सृजन कर सकता है अनुसूची 1 के तहत। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन है 20, 25, 30 और इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए गए? तो ऑप्शन है 14 राज्य व 6 संघ राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा? 14 राज्य व 6 संघ राज्य। अब हम देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य बनाने के बाद में भारत में राज्यों की संख्या कितनी हुई? तो ऑप्शन है 27, 28, 29 और 30। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 29 स्टेट्स। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को अलग से राज्य का दर्जा देने के बाद में और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं।
अब हम देखते हैं आज का 13वां क्वेश्चन। किस राज्य की राजधानी का नाम कभी नहीं बदला गया? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम कभी भी नहीं बदला गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो संविधान संशोधन 69 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा दिया गया। अब हम देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो जो इन निम्न कथनों में से जो गलत कथन है वो है कि दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 17। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। कौन सा नंबर का राज्य बनाया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 35 नंबर। नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000 और 1 जनवरी 2000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अपने स्वरूप में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ऑप्शन ए है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। गोवा को दमन और द्वीप से अलग किया गया। बम्बई राज्य और गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल पहले संघ राज्य की सूची में था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन बी से क्वेश्चन नंबर 20 है, उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा असम। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो कौन सी सन में किया गया? 1956 के तहत प्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था भारतीय संविधान का भाग 1 और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।